नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली जी। वेलकम टू द शो। अरुण जी, ये बताइए कि आज की डेट में जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बहुमत से या इस तरीके से आई है या छाई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक दिल्ली का फिनोमिना है। पिछले 2-3 वर्षों में जो आंदोलन हो रहे थे, दिल्ली उसका केंद्र था और जो सक्रियता में उसमें भाग ले रहे थे एक राजनीतिक स्वरूप लेकर आए हैं। हो सकता है कुछ प्रयास अन्य स्थानों पे भी करे और मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कहना कि ये लास्टिंग फिनोमिना है या एक ट्रांजिएंट टेम्पररी फिनोमिना है। ये एक गुस्सा था जो बाहर निकला। जहां तक आपने उनकी ताकत कहा, बहुमत से तो बहुत दूर हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। मुझे तो ये एक विडंबना लगती है कि हम 3 राज्यों में जीते, 2 में तो बहुत भारी बहुमत से जीते, एक में 2/3 से जीते, एक में 3/4 से जीते, तीसरे में भी जीते और दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बने। और इंप्रेशन ये दिया जा रहा है जैसे हमें सिल्वर मेडल मिला हो, गोल्ड मेडल कोई और ले गया हो। एग्जैक्टली, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मुझे लगता है कभी बुलबुला कहते थे, मतलब आपसे मीन्स बीजेपी, या कभी उनको नौसिखिया बोलते थे, सोशल मीडिया की पार्टी कहते थे। ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। देखिए, उनका परफॉर्मेंस पहले चुनाव की दृष्टि से अच्छा रहा और इसमें 2 पार्टियों का पूरा कोलैप्स हुआ दिल्ली में, कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी का। ये जो 30% के करीब वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, उसमें पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट तो 2-2.5% कम हुआ है। जब एक नया खिलाड़ी आएगा तो हर पार्टी का कम होगा। कांग्रेस का लगभग 17% कम हुआ और 6-7% कम हुआ बीएसपी का। बीएसपी आधी से भी कम पे आ गई। बीजेपी ने बाय एंड लार्ज अपना वोट होल्ड किया, थोड़ा सा कम हुआ उस सारे प्रोसेस में, लेकिन ये कोई बहुत लास्टिंग फिनोमिना होगा ये कहना आज की तारीख में बहुत जल्दी तो मानेंगे ना अरुण जी कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो और राज्यों में बीजेपी के पास गया, वो आपके कारपेट के नीचे से उन्होंने खींच लिया। सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बटा। 34% वोट हमें मिला, उनको हमसे 5% कम मिला। लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी आएगी दिल्ली में। ये प्रश्न कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए था कि केवल 8 सीट पे रह गई। हारी तो सच में कांग्रेस है। बीजेपी 23 सीट से 32 सीट पर आ गई। हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन हमें उम्मीद से 7-8 सीट कम आई है और उसमें हमारे वोट का भी एक वर्ग शिफ्ट हुआ है। ये जो पूरा एंगर था, उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रयास करना है। इस सारे आइडिया के साथ गलती क्या हो गई? स्ट्रैटेजी में गलती हुई कि नेता जो नॉमिनेट किया गया हर्षवर्धन जी को, वो बाद में किया गया? क्या गलती हो गई? देखिए, ऐसा गलती क्योंकि अब आंकलन होगा, क्योंकि अब एक देखिए आप फिर ये प्रश्न इस ज़हनियत से पूछ रही है जैसे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हो। गलतियां तो कांग्रेस से हुई कि पूरी वॉश आउट हो गई चारों के चारों प्रांत में, इसलिए उनके खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे से कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन एक अच्छे नेता थे, उनको हो सकता है हम पहले करते तो थोड़ा और लाभ हो जाता। इतना सब कुछ होते हुए भी दिल्ली आप लोगों के हाथ में नहीं आई। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जीत आपके लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्वाभाविक होता, सिंबॉलिक जीत होती। अच्छा होता दिल्ली आता, लेकिन अगर हम 4 में से 3 प्रांत जीत गए और चौथे में सबसे बड़े आए, तो मैं बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पे इसको बहुत बड़ा प्लस मानता हूँ। इसको मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए अरुण जी कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। वो कह रहे हैं कि 75% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। बीजेपी ने भी कहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे। कौन सा सपोर्ट देंगे? हम कोई कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की बात नहीं कर रहे। आपका प्रेस रिलीज आया था दिल्ली। मैं आपको बता दूं, जो स्टेप्स ऐसे होंगे जो समर्थन करने लायक होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाएंगे। ये हम पहले दिन से स्पष्ट हैं। दूसरा, जहां तक ये 75% वोट का है, ये एक फिक्शन है। मुझे वोट 30% से कम मिला, लेकिन समर्थन 75% से ज्यादा का है। ये किसी भी चुनावी गणित को डिफाई करता है। इसको पैराडॉक्स कहते हैं कि भाई वोट तो मेरा 30% से कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि 75% से ज्यादा लोग चाहते हैं, तो मैं अपने आप को ही बादशाह घोषित कर रहा हूं। ये राजनीति में बचकानापन है।
इस तरीके से मैच्योर पॉलिटिक्स लंबे अरसे तक नहीं चलती। आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कहा कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे, दोनों से। जब व्यक्ति दल बदल करता है तो उसको अनैतिकता कहते हैं। जब पार्टी अपनी भूमिका बदल लेती है तो किसी ना किसी सिद्धांत पे उस टर्न को, उस मोड़ को जस्टिफाई करना चाहती है। तो अब वो एक तर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने घोषणा की थी कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन जनता चाहती है कि हम ले लें, तो हम जनता के सामने झुक रहे हैं। इस टर्नओवर को, इस बदलाव को जस्टिफाई करने के लिए जो उनको एक स्मोक स्क्रीन बनानी है, वो स्मोक स्क्रीन बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए ये एकदम चर्चा कि हम रेफरेंडम कर रहे हैं, रेफरेंडम कौन सी अथॉरिटी कर रही है, उस रेफरेंडम में कितने लोग भाग ले रहे हैं, उस रेफरेंडम की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता क्या है। तो यही कह रहे हैं कि हम तो चुनौती दे रहे हैं दोनों पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि आके वो हमारे टर्म्स पे पॉलिटिक्स करे, आए और आज रेफरेंडम में वो भी खड़ी हो। हम उनके विरोधी हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लेबिसाइड की बात करते हैं, जिस पार्टी की नीति के मुताबिक बाटला हाउस के आतंकवादियों का समर्थन करना हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगी। हम एक नेशनलिस्ट फिलॉसफी वाली राष्ट्रवादी पार्टी हैं, उनकी दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। दूसरा, कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं अब आने वाले कल में राजनीति का ओम्बुड्समैन हूं, मैं ही जज होऊंगा, मैं ही पार्टिसिपेंट होऊंगा और मैं दूसरी पार्टियों के ऊपर अपना जजमेंट दूंगा। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या किसी दूसरी पार्टी पे, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने ओम्बुड्समैन नहीं बनाया। मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सकता हूं, उनको चुनौती दे सकता हूं, लेकिन ये कहूं कि जो जजमेंट मैं कांग्रेस को दे रहा हूं कांग्रेस उसको माने, ये कहने का तो मुझे अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी लेकिन राजनीति के एजेंडे को बदल तो रही है, क्योंकि आप लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट करना पड़ रहा है। बेसिकली अभी तक तो आप लोग उन लोगों को कहीं खारिज किया हुआ था। ऐसा कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे। उन्होंने चिट्ठी भेजी, कांग्रेस ने जवाब दे दिया। कांग्रेस ने क्या स्वीकार कर लिया कि वो पॉलिटिक्स के ओम्बुड्समैन हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो जवाब नहीं दिया और न ही कोई जवाब देने का इरादा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कांग्रेस को किस बात का आश्वासन दूं कि मेरी नीति क्या रहेगी? मुझे तो जनता को आश्वासन देना है। इसलिए मैं एक भूमिका पे चुनाव लड़ा हूं। मेरी 36 सीट होती तो मैं सरकार बना लेता, मेरी 32 सीट है तो मैं विपक्ष में बैठूंगा। और हम जो एक बात कह रहे थे कि ये दोनों अंत में इकट्ठा हो जाएंगे, इतिहास उसको सही प्रूव कर रहा है। केवल एक चेंज के साथ हमें लगता था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी की बी टीम बनती हुई। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, ठीक है? तो राजनीति का तकाजा तो ये कहता है कि बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का, जिस बात को किरण बेदी ने भी बोला, कांग्रेस के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों चुनाव लड़ती हैं। तो लेकिन समाजवादी पार्टी में और हम में वैचारिक खाई इतनी बड़ी है कि इस आधार पर हम उनको सपोर्ट कर दें। कांग्रेस के खिलाफ तो आरजेडी भी चुनाव कई बार लड़ी है, तो हम लालू जी को सपोर्ट कर दें। ये तर्क कहां से आया? हम चुनाव लड़े हैं ये सोचकर कि हम बहुमत जीतेंगे, हम 3-4 सीट कम रह गए, इसलिए हम विपक्ष में बैठ रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो अरुण जेटली को भी चुनौती दे रही है कि आइए और आप लोकसभा का चुनाव दिल्ली के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़िए। मैं आपको बताऊं कि मैच्योर पॉलिटिक्स में अहंकार कभी नहीं होता। अहंकार की राजनीति आपकी गिरावट का पहला चिन्ह होता है। बीजेपी में एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हम 3 राज्यों में जीते, 2 में बहुत बड़ी जीत जीते, चौथे में हम सबसे बड़ी पार्टी बने। हमारी सेलिब्रेशन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन शाम को समाप्त हो गई। अगले दिन से इतनी भारी जीत के बाद एक मैच्योर पार्टी के नाते हमने काम शुरू कर दिया। ये लोग दिल्ली में दूसरे नंबर की पार्टी बने, लेकिन आचरण में जिस प्रकार का अहंकार मैं देख रहा हूं, बातचीत में जिस प्रकार का अहंकार देख रहा हूं, हम तो विरोधियों का भी आदर करना जानते हैं, लेकिन इस पार्टी की जो शुरुआत हुई है, मेरा भी लंबा अनुभव है, वो उसमें से कहीं ना कहीं अहंकार की बू आती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ना मैं सिक्योरिटी लूंगा,
ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं लाल बत्ती लगाऊंगा, और तमाम चीजें उन्होंने कही, ना तो मैं करूंगा ना हमारे और साथी एमएलए करेंगे। आप इसको कैसा मानते हैं? देखिए, ये सिंबलिज्म है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं राजनीति में जिनको सरकारी सुविधाओं का शौक नहीं है, लेकिन उसको वो अपनी स्लीव के ऊपर बांध लिख के नहीं चलते। पॉलिटिक्स में एक मॉडेस्टी होती है। मैं 14 साल से संसद में हूं, मैं भी सरकारी घर में नहीं रहता, लेकिन आपने ये चर्चा शुरू की तो मुझे कहने की आवश्यकता है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं नहीं करता। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों को या इस तरीके के नोशंस को पेश करेगा कि मैंने बंगला नहीं लिया, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने लाल बत्ती नहीं, तो बीजेपी का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो क्या करेगा? क्या वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा? वो जब नेता प्रतिपक्ष होगा, आप ये मान के चल रही हैं कि उनकी सरकार बन रही है, जब नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो वो जो तय करेगा, जो नियम है उसके मुताबिक चलेगा। ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, लेकिन राजनीति इस आधार पर तय नहीं होगी। राजनीति इस आधार पर तय होगी कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं आप उनको निभाइए, और अगर वो सरकार बनाते हैं तो मैं इन सब चीजों से ज्यादा महत्व मानता हूं कि जो मैनिफेस्टो में आपने लिखा है आप उसको निभाने की कोशिश कीजिए। आप तो एकदम नए नए आए हैं राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पुराने 50 साल 60 साल से वाजपेयी जी, अडवाणी जी, अन्य नेता हैं, उन सब का दामन साफ है। पर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से बीजेपी अब देख रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उनको किस तरीके से आंकती है? देखिए, मैं उनको एक विरोधी मानता हूं, वो विरोधी रहेंगे, और हम अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम देश भर में फ्रंट रनर्स हैं, और मैं केवल एक पॉलिटिकल अपोनेंट की दृष्टि से मानता हूं, जैसे हम अन्य राजनीतिक दलों को विरोधी मानते हैं। आप ये मानते हैं कि उनका इम्पैक्ट, आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट दिल्ली के अलावा और सारे प्रदेशों में पड़ेगा? अभी ये कहना बहुत शीघ्र होगा, और अभी दिल्ली में क्या होता है, उनकी दिल्ली में क्या अस्तित्व उनका रहता है, वो उसके आधार पर तय होगा। अभी बहुत जल्दी है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा कर लेना अपने आप में बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो प्रधानमंत्री पद के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बहुत ट्वीटिंग की आदत है। तमाम बातों पर वो ट्वीट करते हैं। सोनिया गांधी की तबीयत संसद में खराब हुई, एम्बुलेंस नहीं मिला, तब उन्होंने उस पर ट्वीट किया, और अगर लालू जी की तबीयत, उनके पांव में चोट लग गई तो उस पर ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस तरीके से उभरी है, उस पर नरेंद्र मोदी के कुछ बहुत ज्यादा बयानात नहीं आए हैं। क्या बात है? देखिए, ये दिल्ली में हर व्यक्ति की अपनी राजनीति और रणनीति होती है। किस विषय को वो एजेंडा में डालना चाहता है, किस विषय को एजेंडा में नहीं डालना चाहता, और ये आवश्यक नहीं है कि हर राजनीतिक नेता हर विषय पर बोले। कई विषय ऐसे हैं जो मेरे विचारों के साथ नजदीक में मानता हूं, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर रिएक्ट करूं। कुछ विषयों के ऊपर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वो दावेदार हैं, आपके सबसे आज की डेट में सीनियर लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी ये अक्यूज कर रही है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों भागे हुए हैं, क्यों चुप हैं, उनको क्या लग रहा है, हम लोग क्या हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी तो देश के सामने रोज बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के बारे में आप कहती या आम आदमी पार्टी कहता तो बेहतर होता, जिनके विचार सुनने को नहीं मिलते। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो ये शिकायत कभी नहीं हो सकती कि उनके विचार सुनने को नहीं मिलते। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, कौन किसके ऊपर बोलेगा ये दूसरा कैसे तय कर सकता है? चुप रहना भी एक कला है कुछ विषयों पे, और इसलिए इस कला का राजनीतिक नेता प्रयोग करते हैं, और वो कला कोई दूसरे के कहने पर प्रयोग होगी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, एक न्यू तरीके की पॉलिटिकल प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होता? क्या सोनिया जी ने उनके ऊपर बयान दिया है? उन्होंने उनको बधाई दी, पर नरेंद्र मोदी जी ने बधाई भी नहीं दी। क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बधाई दी है? ये कौन सा नया नियम आप लगा रहे हो कि एक नई फिल्म आई है जिसका वो हीरो बन गए हैं और सब उसके आसपास जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी राजनाथ सिंह जी को बधाई दी है कि आप 3 राज्यों में जीते हो और दिल्ली में मुझसे बड़ी पार्टी बने हो?